आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है मिस रक्षिता यादव. So first of all, many congratulations Rakshita for clearing Thank the RBI GATE exam. thank you, So sir. students today we will know her journey. तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ. रक्षिता ने मास्टर इन इकोनॉमिक्स किया राजस्थान यूनिवर्सिटी से एंड करंटली इंडियन ओवरसीज बैंक में एज ए Sir, बैंक. SBI. सॉरी, SBI. I've, I एसबीआई. have resigned from IOB and joined SBI recently. ओके ओके. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज ए पीओ अभी वर्किंग है एंड 10 to 8 एक काफी बिजी शेड्यूल होते हुए भी इन्होंने एग्जाम क्लियर किया है. सो टुडे वी विल नो हर जर्नी. सो हर्षिता, सॉरी रक्षिता, एक्चुअली क्या है ना कि हर्षिता ने भी क्लियर किया है. That's okay, sir. कोई हाँ बात हाँ. नहीं. तो रक्षिता, जर्नी जानेंगे कि ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका. This was the second attempt, sir. Last year दिया था, but prelims clear नहीं हुआ था. ओके ओके. तो ये second attempt था. तो इस बार क्या चेंज किया प्रिपरेशन में प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, क्योंकि वैकेंसीज तो ऑलमोस्ट वैसी ही थी हम्म, और इस बार तो कट ऑफ भी हाई गया था. हाँ. सर, लास्ट ईयर एक गलती मैंने करी थी कि आई फोकस टू मच ऑन द फेज टू एग्जामिनेशन. मैंने स्टार्टिंग में फेज टू पढ़ना स्टार्ट किया. इकोनॉमिक्स हमेशा से फेवरेट सब्जेक्ट रहता है, तो ईएसआई में ध्यान लगाया, मैनेजमेंट पढ़ा. बट फेज वन के लिए मैथ्स और रीजनिंग पढ़ी ही नहीं कभी अच्छे से, तो वो मैथ्स की कट ऑफ रह गई लास्ट ईयर. और पूरा ओवरऑल कट ऑफ आई क्लियर, बट मैथ्स की सेक्शनल कट ऑफ की वजह से फेज वन क्लियर नहीं हुआ. तो इस बार एसबीआई का एग्जाम भी था, तो वो थोड़ा प्रिपरेशन साथ में होता रहा, तो मैथ्स रीजनिंग ब्रश अप हो गई अच्छे से. तो फेज टू को साइड में रख के फेज वन के टाइम एक महीना मैंने फेज वन ही पढ़ा, तो वो थोड़ा मेजर इम्पैक्ट था. ये तो मेजर बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि मतलब फेज टू की तरफ फोकस कर लेते हैं, फेज वन की तरफ फोकस नहीं कर. बट कि फेज वन में ज्यादा कंपटीशन इसलिए भी है क्योंकि आपको सेक्शनल कट ऑफ निकालना है और इतने सारे कैंडिडेट्स अपीयर करते हैं, तो काफी टफ कंपटीशन होता है. तो फेज वन की बात करते हैं. तो जैसे कि क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीए, सबसे इंपॉर्टेंट है जीए की. मंथ्स का जीए पढ़ा था और सोर्सेज क्या थे. डेली जो पेपर आ रहा था आई वॉज रीडिंग. उसके अलावा इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था जीए पढ़ने का, तो जितने भी वो टॉप 100 एमसीक्यूज आ रहे थे पर मंथ के, जो मंथली आप डाल रहे थे, वही मतलब मैं पढ़ रही थी. जो हमारा एक पीडीएफ आता था हम पे पूरा हमारे पास उधर पेड कोर्स में, उसको एक रीड किया था बस. बाकी ऐसे डेली क्लासेस फॉलो नहीं कर पाई थी जीए की. जो कौन सा बाकी जो हमारा बाकी आप जैसे सीजीपी का यूट्यूब पे जो आता है फ्री कोर्स, जो फ्री क्लासेस थी वो, बाकी आपके सारे एमसीक्यूज टॉप 100 और वो सब. okay. तो कितने मंथ्स का फॉलो किया था 4 or 5 months, 4 to 5 months. और और जो कौन सा लास्ट क्या जी था, कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो करते थे. दी हिंदू मोस्टली. ओके ओके. तो जैसे कि पीआईबी से भी क्वेश्चंस आते हैं, न्यूज़पेपर सीए से भी आते हैं, सर्कुलर्स भी आते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि उसके अलग से नोट्स बनाने चाहिए या जो कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे थे तो उसी पे स्टिक रहे थे आप. ओनली द कंटेंट सर. ओके ओके. ज्यादा ज्यादा पढ़ने से कुछ होता नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उस पर स्टिक करना था, और तो बस. और वो रिवाइज करो बार बार. रिवाइज करना था बस. ओके ओके. और क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के लिए क्या सोर्सेज थे और प्रैक्टिस. क्वांट रीजनिंग मैंने एक बार जो भी पेड क्लास पे जितना था, एक बार पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया था. उसके बाद बस जस्ट जो भी एग्जाम्स थे, मॉक जो भी मॉक टेस्ट थे, वही सारे करते गए. ओके. तो मेन यही है कि आपको मतलब कंटेंट पर रिलाई करके प्रैक्टिस करनी है जितनी ज्यादा उसके, और फेज वन को इग्नोर नहीं करना है. इग्नोर नहीं करना है. अब आती है फेज टू की. फेज टू के इस बार थोड़ा गैप ज्यादा था ना, जनरली 1 मंथ का गैप होता है. और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बहुत सारा बच्चे डरते हैं कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बहुत टफ माना जाता है कि इतने 90 मिनट्स में हम 2000 वर्ड लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे. पहली चीज तो सोर्सेज क्या थे ईएसआई एफएम के लिए, और दूसरा आपका जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है स्पेसिफिकली, तो उसके लिए कैसे तैयारी की थी. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर मैं बताऊँ तो फाइनेंस एक बार जितना भी पेड कोर्स में जितनी भी क्लासेस थी वो सारी मैंने एक बार कंप्लीट करे थे वीडियो लेक्चर. मैनेजमेंट की क्लासेस मैंने ऑलमोस्ट 3 बार देखी, लाइक थ्राइस आई वॉच्ड, क्योंकि मैनेजमेंट इज स्टैटिक. जितना हम पढ़ेंगे उतना ही वहां पे क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं, कुछ करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं होता.
और डिस्क्रिप्टिव में मैंने सारे मैनेजमेंट के क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करे थे। फिनांस बस पढ़ा था, बट फिनांस का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है डिस्क्रिप्टिव में मैंने। और फेज 2 में टाइम भी नहीं मिला था उसको रिवाइज करने का, क्योंकि जॉब चल रही थी साथ में। और ईएसआई वाज लाइक कि मुझे आता था इकोनॉमिक्स, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी इकोनॉमिक्स था, तो इकोनॉमिक्स आता था उसमें। बाकी जो भी लेक्चर्स के जो नोट्स आते हैं, लास्ट में पीडीएफ नोट्स आते हैं, उनको मैंने एक बार पढ़ा था। लास्ट के 3 दिनों में जो टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइट पर ऐप पे डले हुए थे, वो पढ़े थे मैंने। और प्रैक्टिस के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई थी, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में आपको 2000 वर्ड 2000 वर्ड लिखने होते हैं। वो तो बैंक जॉब के साथ आदत लग गई थी इतना टाइप करने का, तो सर तो वहां पे मुझे नहीं लगा कि कोई दिक्कत थी। ऑलमोस्ट सारी लिमिट मैंने एग्जॉस्ट करी थी, लाइक 600 वर्ड्स के क्वेश्चन में 595 तक वर्ड्स लिखाए थे सबका। ओके। और डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चंस किस फॉर्म में लिखे थे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव भी काफी स्कोरिंग है, 200 मार्क्स का है, आप 100 मार्क्स का इंग्लिश का, 150 ईएसआई, 50 एफएम। तो एक क्वेश्चन लिखने का तरीका कि किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए, जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स को आप एडवाइस कर सके कि आपने किस तरह से पेपर में अटेम्प्ट किया था। नंबर वाइज लाइक एक पॉइंट लिखा, देन उसको 1 2 3 4 ऐसे डिवाइड करके प्रॉपर। जैसे मैंने तो लास्ट में आपके जो 3-4 पीडीएफ थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के, वही देखे थे, क्योंकि आई वाज एक्चुअली नॉट एबल टू गिव एनी मॉक इंटरव्यू, सॉरी, कोई भी जो मॉक एग्जाम था फेज 2 का सर, वो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी, क्योंकि एक एक मॉक एग्जाम जो भी टेस्ट था वो 3-4 घंटे का था, इतना टाइम नहीं मिल रहा था। तो जो भी पीडीएफ थे उसमें देखा कि किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। लास्ट ईयर वाले 2-3 कैंडिडेट की स्ट्रैटेजी देखी थी कि पॉइंट वाइज लिखना होता है, वी हैव टू लाइक डिवाइड देम इनटू पॉइंट, और थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड, और बस वैसे ही लिख कर आए थे। और जैसे कि हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी लिखते हैं तो बहुत सारी चीजें, इवन पढ़ते भी हैं, प्रिपरेशन भी करते हैं, तो बहुत सारा कंटेंट भी हमें याद रखना पड़ता है। तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक आप नोट्स बनाते थे या अपने माइंड में ही क्रैम करते थे? नोट्स तो आई नेवर प्रिपेयर्ड सर, बस जितना पढ़ा वो याद करने की कोशिश करी हमेशा। ओके ओके। एक ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव पेपर की बात करते हैं, ईएसआई एंड एफएम 50 मार्क्स, ईएसआई का 50 मार्क्स का, एफएम का ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव का भी काफी बड़ा रोल रहता है सिलेक्शन में, क्योंकि स्टूडेंट कम स्कोर कर पाते हैं, ध्यान भी बहुत सारे स्टूडेंट कम देते हैं। बहुत सारा डेटा फैक्ट जैसे स्कीम्स है, रिपोर्ट्स हैं, इकोनॉमिक सर्वे, बजट है, इसमें क्रैम करना होता है। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी कि कैसे क्रैम करना है, कितने मंथ्स का पीआईबी पढ़ाया था, कितने मंथ्स के सर्कुलर पढ़े थे? whatever the schemes that were going उस टाइम पे उनको याद करते रहे। बाकी क्वेश्चन जितने पीडीएफ में थे वो सारे पढ़े थे। मुझे नहीं लगता मैंने ईएसआई में ज्यादा अच्छा स्कोर किया होगा डिस्क्रिप्टिव में, मतलब सॉरी ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि स्कीम्स आई डिडंट गेट दैट टाइम टू रीड द स्कीम्स सर। बट डिस्क्रिप्टिव मेरा बेटर था, ईएसआई में डिस्क्रिप्टिव वाज गुड एंड एफएम में द ऑब्जेक्टिव पार्ट वाज गुड। तो पीआईबी थी जैसे हमें पढ़नी होती है, प्लस में सर्कुलर, वो कितने मंथ के स्टिक पढ़े थे? 4 to 5 मंथ। 4 to 5 मंथ। बट जो रिसेंट 2-3 मंथ के थे उनको ज्यादा अच्छे से पढ़ा, उनको 2-3 बार रिवाइज किया था हमेशा। ओके ओके। तो दूसरा, जॉब जैसे बैंकिंग की जॉब हेक्टिक मानी जाती है, ठीक है, मतलब वर्कलोड काफी रहता है, उसके बाद में टाइम कैसे मैनेज किया आपने? अपनी नींद को सेक्रीफाइस करके सर। तो आई यूज्ड टू कितने स्लीप आवर्स? एट 12:30 सोती थी और 5:30 अराउंड वापस उठ जाती थी, 5 घंटे सो पा रही थी। 5। ओके ओके। और दूसरा, आप जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, मतलब उनको अगर आपने जैसे कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन की है, लास्ट ईयर नहीं क्लियर हुआ था, तो उनको कोई एक एडवाइस देना चाहेंगे अपनी गलतियों से, जो आपने सीखा हो कि उन्हें ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए या ये गलतियां नहीं करनी चाहिए? एक तो सबसे मेजर जो मुझे लगता है कि फेज 1 को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए फेज 2 के बराबर। भले ही चाहे फेज 2 पहले पढ़, हम लाइक वी कैन स्टडी फेज 2 उसको बाद में रिवाइज करें, बट फेज 1 में मैथ्स और रीजनिंग प्ले अ मेजर रोल। मैथ्स रीजनिंग लास्ट में दे कैन मेक यू और दे कैन ब्रेक यू इन द फेज 1 एग्जामिनेशन। उसके अलावा डोंट गिव अप, चीजें अच्छी हो जाती है थोड़े टाइम बाद अपने आप।
things turn better after a time. और दूसरा जैसे जनरली हम ये सभी स्टूडेंट से पूछते हैं कि सीजीबी मेंटर्स चुनने का रीजन क्या था? सीजीबी मेंटर्स लास्ट ईयर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आई चोज, बट प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, तो इस बार सीजीबी का वन ऑफ माय कलीग वाज यूजिंग सीजीबी, तो ही रिकमेंडेड मी कि यू शुड सी सीजीबी क्लासेस, एक बार देख के देखो। प्लस एक मुझे ज्यादा अच्छा पॉइंट ये लगा कि बाकी सब में रिकॉर्डेड क्लासेस आ रही थी, बट ओनली सीजीबी वाज प्रोवाइडिंग डेली क्लासेस, तो हर दिन क्लास हो रही है, इंटरेक्शन बेटर हो रहा था। बाकी सब में दे हैड रिकॉर्डेड क्लासेस 2-3 साल पुरानी, और वो उसी को कंटिन्यू करते जा रहे थे। तो जब आप मार्केट में आप हर चीज स्टैग्नेंट नहीं रहती, चेंज होती रहती है, तो आप चेंज होकर इंटरेक्ट करेंगे, तो मुझे वो बेटर लगा, तो इसलिए फिर आई चोज सीजीपी सर। दूसरा आरबीआई इंटरव्यू इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। 75 आपका सिलेक्शन, एवन एवन आपने फेज 2 में सबसे ज्यादा स्कोर किया हो तो भी आपको बाहर हो सकते हो अगर आपने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो इंटरव्यू का क्या एक्सपीरियंस रहा था आपका बोर्ड के साथ? गुड सर, मेरा सबसे पहला इंटरव्यू मेरा ही था वहां पे जाते ही, और they were continuously praising my profile, that I have the most suitable profile for RBI because of economic background. They were very good. The chairman sir also seemed interested in my interview throughout. He was very interested. They were asking questions, and I was not able to answer like 2 or 3 questions. बट ऐसा नहीं था कि गलत आंसर दिया है। व्हेन आई वाज नॉट एबल टू आंसर, मैंने उनको बोला कि सॉरी सर, आई रीड अबाउट दैट, नहीं पता अभी, एंड दे वर ओके विद दैट। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं था। इट लास्टेड फॉर अराउंड 30 मिनट्स। उन्होंने आईओबी से लेके एसबीआई, बाकी मेरा लोन्स का जो प्रोफाइल था वो, आरबीआई बैलेंस शीट, व्हाई आई हैव इन्वेस्टेड, किधर इन्वेस्ट किया, नहीं इन्वेस्ट किया, क्यों छोड़ा आईओबी, एवरीथिंग दे आस्क्ड इन दैट 30 मिनट्स। Okay. So, Rakshita, thank you for this quick insights about your preparation. So, any message you would like to give to future aspirants? Join CGB, I'll say. Join Crackgrade. I am recommending this app platform to everyone who is preparing for RBI. So, the same thing I'll say. So, Okay. So, thank you, Rakshita, for this wonderful session, and I wish you good luck for your future journey. Thank you so much, sir.